परिवार में यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार ही बैठा हुआ है, प्रभात जी, मुकेश जी, चंद्रशेखर जी, ऐसे परिवार में आपका हम अभिनंदन करके बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं शंकर लाल सोनी श्रीमान जी से मिलने का बहुत इच्छुक रहा, लेकिन जब आपसे बात की 1 मिनट नहीं लगी, आपने तत्काल फोन रिसीव किया और बात की, और बात करने का बहुत संतोषजनक इसलिए है कि जवाब मिला, हाँ ठीक है आ जाएंगे। यही तो दिल में आप जगह बनाते हैं हम लोगों की। आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। अब हम आपका स्वागत करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं। आपके कर कमलों से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं आपसे एक फूल की माला पहन लेंगे, आपसे कुछ सम्मान ले लेंगे तो उनमें नई ऊर्जा आ जाएगी। इसी अपेक्षा के साथ आपको हमने यहाँ पर अपना आमंत्रित किया है, आपने हमारा स्वीकार किया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे बीच में ओमपाल सिंह भदौरिया जी हैं, ये भी युवा सोच के धनी है, उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में बीपी सिंह साहब जी हैं, डीएसपी साहब हैं, ये भी तत्परता से हम लोगों को सहयोग करते हैं, संरक्षक जी हैं। हमारे बीच में श्री राम पांडे जी हैं, एसी साहब एमपीबी विद्युत मंडल, उनका भी बहुत सादर से स्वागत है। हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट पूर्व हमारे अजय गुप्ता जी हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर एलसी चौरसिया जी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में जो पूर्व डीओ साहब बैठे हुए हैं, इंजीनियर, एसडीओ और डिप्टी कलेक्टर, सारे लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, उन सबको हम वंदन नमन करते हुए हैं। और अब हम अपने बीच में चौरसिया जी से कहते हैं कि कार्यक्रम की रूपा के लिए आगे काम करें। अभी हमारे सोनी स्वागत करेंगे कलेक्टर साहब का, और उनके साथी जो भी है पहुंच जाए मंच पे। हेलो, हमारे कलेक्टर साहब का स्वागत किया हमारे श्री शंकर लाल सोनी और उनके साथियों ने। कलेक्टर साहब को चूंकि शीघ्रता है, हम आप सब जानते हैं कि ऐसे वीआईपी लोगों के पास अधिक समय नहीं होता है, तो कुछ सीनियर लोगों को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वो मंच पर आ जाएं। उनका स्वागत सम्मान हमारे कलेक्टर महोदय करेंगे। श्री स्वराजी लाल मिश्रा जी सीनियर प्राचार्य जी हैं, वो आ जाएं। और श्री जीपी मिश्रा जी, श्री जीपी मिश्रा प्राचार्य महोदय आ जाएं, इनका स्वागत। हाँ, दिन है ये कलेक्टर साहब की सोच आपके अनुभव के अनुसार कितनी बढ़िया है। अपने श्रीमान ने ये कहा आज उनका दिन है, उनके पास हम जाएंगे, वो हमारे पास नहीं जाएंगे। ऐसे सोच के धनी आप उनका स्वागत तालियों से करें। उन्होंने पुष्प साहेब स्वीकार किया है, हम उनके पास जाकर सम्मान करेंगे। ऐसे नए सोच के धनी कलेक्टर साहब का हम स्वागत वंदन करते हैं। चलिए अध्यक्ष जी, शाल श्रीफल ले ले, वहां चले सम्मान के लिए। ये हमारे सभी अतिथिगण वहां पर सम्मान के लिए चलेंगे। जी 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 जी, हाँ जी जी। आप 2 शब्द, एक इसके पहले सम्मान हो, हम आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं सप्रेम कि वो जो आपने कल इतना स्टेज दिखाया है, बच्ची की जान बचाई, और आपके बीच में जो छतरपुर की सोच है विकास की, आपके कल्याण की, आम जनता के शासन की योजनाओं के लिए, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि उनके सम्मान के साथ 2 मिनट का एक उद्बोधन दें हम सबके बीच में। सब लोग आ जाइए।
भागीलाल मिश्रा जी का आप सम्मान किया। हम निवेदन करते हैं श्री जीपी मिश्रा जी पूर्व प्राचार्य का सम्मान किया जाए। श्री जीपी मिश्रा जी हाथ श्री जीपी मिश्रा। हमारा थोड़ा सा निवेदन है कमेटी से कि हमारे कलेक्टर साहब को एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। उनसे अनुरोध है कि अपने विचारों से, अपनी कल्पना से हम सभी को अनुरोध करें। आदरणीय हमारे कलेक्टर महोदय, यहाँ से फोटो करवा दो ना। जी हाँ, बाद में बुला देते हैं। आप आते हैं, थोड़ा उनके विचार सुने, उनको बहुत जल्दी जाना है। आपके अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अगर जल्दी है तो आदरणीय मंचासीन सारे अतिथिगण और यहाँ पे जो उपस्थित हमारे सीनियर कोलीग्स, फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा। जैसे ऑलरेडी जो हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे बात किया और हंसाया, तो आई थिंक जनरली जो एक्सपीरियंस जो अपने पास रहता है उससे जो यंगस्टर्स रहते हैं उससे बहुत उनको सीखने को मिलता है। और जैसे ये आजकल गूगल में और इंटरनेट में उतना नहीं मिलता जितना जैसे आपका एक्सपीरियंस से हमें मिल सकता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कल का ही अगर हम किस्सा ले, जहाँ पे हम एक बच्ची जो बोरवेल में गिर गई और उसको हमें बचाना है, तो वही लोकल लोग के जो इनपुट्स है, लोकल जो सीनियर्स रहते हैं उन्हीं के इनपुट्स की यहाँ का मिट्टी कैसा है, क्या है, वो हम गूगल करके नहीं समझ पाएंगे कि कैसे इनको रेस्क्यू कर पाएंगे। तो आप लोगों के ही गाइडेंस से हमें मार्गदर्शन मिलेगा, तो आई थिंक हम लोग छतरपुर का डेवलपमेंट में और अच्छे काम कर पाएंगे। मैं छतरपुर में आया हूँ अभी 1-2 दिन से। कल वैसे मेरा फर्स्ट डे था पूरा ऑफिस में बैठने के लिए, क्योंकि मैं मीटिंग में चला गया था फिर भोपाल में जो ज्वाइन करके। छतरपुर में बहुत सारा स्कोप भी है डेवलपमेंट के लिए, एंड स्वच्छता में भी आई थिंक आप सभी लोग के थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे सीएमओ यहाँ पे है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा इन सबको हम इन्वॉल्व करें, जो हमारे स्वच्छता वाला जो मुहिम है, अभियान है। क्योंकि जनरली जो एल्डर्स रहते हैं वो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, तो जनरली वो स्वच्छता के साथ वो जुड़ जाएंगे और अपना वो एक्सपीरियंस देंगे। तो आई थिंक हमें बहुत ये मिलेगा। जो एक क्रिस्टोफर नोलान करके एक स्पीकर है, तो वो बताते हैं कि द नाइट इज द डार्केस्ट बिफोर द डॉन। जैसे सुबह होने जस्ट पहले जो रात होता है ना, बहुत डार्क होता है, बहुत अंधेरा होता है। तो हमें बस जब भी ऐसे लगे कि अरे ये क्या इतना अंधेरा हो रहा है, उसका मतलब ये है कि जस्ट अब 5 मिनट में अभी इतना सूर्य का आगमन होगा और इतना ब्राइटनेस होगा। तो आई थिंक जब भी आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत डार्क है, तो ये जरूर समझिएगा कि अगला जो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 10 दिन इसमें आपको दिन आ रहा है, और हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। एंड मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को, जो आपने ये कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। कलेक्टर साहब को जाना है, जरूरी मीटिंग है, काम है, इसलिए सब लोग आ जाए ना, हम नहीं खड़े।
आप तो बैठे थे नहीं हाँ, कलेक्टर साहब जा रहे हैं, उनको ज़रूरी काम से जाना है। हमारे बाकी जो पदाधिकारी हैं उनको तैयार करके थोड़ा मंच पर आ रहे हैं और अभी अपना कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम है वो अभी शुरू होना है। तो आप सभी लोग अभी अपने काम कर रहे हैं। सभी हमारे चलो खत्म करो तो भैया रो अब अपन ने जो लाइव प्रस्तुति देखी ऑडिटोरियम से नवागत कलेक्टर को स्वागत करो गो है और पुराने कलेक्टर की विदाई है थी, लेकिन भैया शैलेंद्र सिंह कहा बेटे आए नहीं आ, जो भी वजह हो काहे नहीं आ पाए या समय नहीं मिल पाओ का है, उनकी विदाई को कार्यक्रम हेतु इनको सम्मान को कार्यक्रम हेतु। तो अब जब प्रस्तुति हमने आप लोगों का लाइव दिखवाई है, पूर्व कलेक्टर नहीं आ पाए, लेकिन कम से कम हाँ सर आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताओ कि जो कार्यक्रम काय के जैसे मैं आयोजित करूँगा। आज पेंशनर डे में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया हमारे छतरपुर के सदस्यों द्वारा जो है निश्चित तौर पे बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं तो अभी मंच पे बैठा था और तिवारी सर से यही बात कर रहा था कि आज जो हम लोग जैसे अभी कहते हैं सर्विस क्लास में जो हमारा युवा वर्ग है, समाज के लिए क्या अच्छा कार्य करना उसके पास समय नहीं है, और जिनको कह रहे हैं रिटायरमेंट हो गए पेंशन हो गए, वो लोग समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो सर्वजन हिताय है और सबके लिए उपयोगी ऐसे कार्य के लिए लोग आगे आ रहे हैं। जबकि कहा जा रहा है कि सब वो रिटायर हो गए हैं और पेंशनर हो गए हैं। निश्चित तौर पे हम सबके लिए अनुकरणीय है और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको अनुकरण करने की बात है कि हम कभी बूढ़े नहीं होते, हम कभी बेकार नहीं होते हैं। हम अपने सर्विस से रिटायर हुए हैं पर काम करने के हमारे पास बहुत कुछ भी अनुभव है और हम समाज को दे सकते हैं। इसी विचारधारा के साथ आज यहाँ की जो टीम काम कर रही है निश्चित तौर पे बहुत ही बधाई के पात्र है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी मुझे आदेश निर्देश मिलता है हमारे सोनी जी का, सिंह साहब का, मैं तो आ जाता हूँ, अपना समय देता हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भैया शहर की अगर विकास की बात आउ से जैसे कलेक्टर साहब ने जिक्र करो, हम सर से भी बात कर भी, तो हमारे बीच में भैया CMO ओमपाल सिंह जी खड़े हैं। कलेक्टर साहब ने अभी जो कही है कि भैया दारो मदार कहाँ है CMO साहब के ऊपर हो, वास्तव में छतरपुर के विकास को लेके जो न बीड़ा उठाओ है, जैसी प्रगति वे कर रहे हो, जैसे विकास वे कर रहे, तो बधाई के पात्र हैं हमारे CMO ओमपाल सिंह जी। कलेक्टर साहब ने भी जिक्र करो है कि हमें इनकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कैसे सब कुछ बना के इन्हें प्रोसीजर तो नहीं कर देने के सर जो ऐसे होने हैं। तो हम ओमपाल सिंह जी के विचार जरूर जान भी कि आगामी कलेक्टर आ चुके हैं, वे नहीं आ पाए, शैलेंद्र सिंह जी का वजह से नहीं आ पाए, वो उनको पर्सनल हो सका। तो सर शहर खां लेके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, विकास की जो धारणा आपके दिल में है कि हमें शहर में चार चांद लगाने छतरपुर एक अलग बहुत चाहिए और एक निशानी रहो चाहिए कि हाँ कोनो अधिकारी ऐसे भी आए थे कि जिनने छतरपुर खां एक नई पहचान दी। सबसे पहले तो आज इस पेंशनर्स जो कार्यक्रम है उसमें मैं सभी सेवानिवृत्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इतने अच्छे कार्यक्रम को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोगों के लिए पेंशनर्स से सीखने के लिए अपार संभावनाएं हैं और अगर अपने बीच में कुछ बहुत अनुभवी लोग मौजूद हैं तो हमें उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना भी करता हूं। शहर के विकास के लिए कलेक्टर सर ने जैसा मंच से अभी कहा है, तो हम लोग स्वच्छता को लेके थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं क्योंकि छतरपुर में सीमित संसाधन है और उन संसाधनों के बीच में हमें ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो हम लोग अभी लगभग 50 दिन से स्वच्छता परिक्रमा करके कार्यक्रम कर भी रहे हैं, सुबह 3 घंटे रोज अलग अलग वार्डों में जाकर, लेकिन अभी भी बहुत संभावनाएं हैं और बहुत काम करने का स्कोप है जैसा सर ने कहा। तो मेरा पूरी तरह से मैं आश्वस्त करता हूं सर को भी कि अपने तरफ से मैं जो बेस्ट कर सकता हूं वो करूंगा और जो भी प्लानिंग के साथ हम लोग काम विकास के लिए कर सकते हैं। सर आपने पिछली साल एक प्रोग्राम चलाओ तो कि
लगातार सफाई अभियान आपको चलो तो जिसमें कलेक्टर साहब ने आपकी बहुत तारीफ करी थी कि भैया बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो बनाओ गो है, तो का ऐसा भी कोनो प्रोग्राम है, का ऐसी भी सुचारू कोनो व्यवस्था है? हाँ, ऐसा एक और प्रोग्राम इस साल के लिए प्लान किया गया है। उसकी रूपरेखा थोड़ी अलग है। स्थानीय लोगों के साथ दिन के कार्यक्रम होंगे और वो अलग तरह का कार्यक्रम होगा और उसमें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जितने लोग सफाई के कार्यक्रम में जुड़े होंगे शायद उसका हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे और छतरपुर ये रिकॉर्ड बनाएगा और छतरपुर के लोग ये रिकॉर्ड बनाएंगे और खुद से सफाई करके एक मैसेज देंगे कि हम लोग मिल के ये काम कर सकते हैं। तो भैया इस बार के कार्यक्रम की रूपरेखा अनवरत कार्यक्रम ना होकर लोगों की भागीदारी को लेकर बनाई गई है और बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया गया है और लोगों को बहुत आनंद भी आने वाला है और सभी अधिकारी और सभी सम्रांत और वरिष्ठ जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं वो सब इसमें भाग लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये है भैया छतरपुर सीएम ओमपाल सिंह जी भदौरिया, जैसे को उन्हें बताया है कि शहर के विकास का लेके और ये है भैया समाज से भी हमारे संगे शंकर सोनी जी, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आदमी जानत है। आज के बारे में भैया आज को जो आयोजन करोगे? आज पेंशन दिवस है। हम लोग यहाँ पर सारे विभागों के पेंशन जो रिटायर्ड हो गए हैं हर विभागों के हैं, यहाँ पर हम लोग अपना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। अभी हम लोग अपने आप को सेवानिवृत्त नहीं मानते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, समाज सेवा में है या हमारे परिवारों में है। जो हमारे रिटायर्ड हो गए उनके जो समस्या है आपस में मिल करके हल कराते हैं और उत्साह बना रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग हो गए 90 साल 100 साल के, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच अभी कलेक्टर साहब नए आगंतुक कलेक्टर युवा जो थे वो आए, उन्होंने सम्मान किया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो बच्ची को एक बचाया है अभी उसका हमने उनका आभार व्यक्त किया, उनके विचार सुने, उनकी भावना सुनी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे बीच में अपनी भावना व्यक्त की। बहुत अच्छे सोच के धनी हैं। हमारे बीच में हमारे एमपीबी के अधीक्षक यंत्री, हमारे बीच में पूर्व इग्नू के डायरेक्टर डॉक्टर के.एस. तिवारी जी, हमारे बीच में पूर्व डीएसपी बीपी सिंह साहब, हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर पूर्व ट्रांसपोर्ट हमारे अजय गुप्ता जी, डॉक्टर एल.सी. चौरसिया जी, हमारे बीच में सारे लोग पेंशन के जो पदाधिकारी हैं वो आए। हमारे अध्यक्ष बीपी सिंह साहब, चौरसिया जी, दिल्लाराम जी, हम शंकर सोनी हैं, सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के आगे ले जाते हैं और इस तरीके से करते काम कि समाज में जिंदा रहो और जिंदगी से जियो, जीवन एक मुस्कान जिंदगी की अपनी सेवा में लगाते रहो, यही उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं। तो भैया ये हते हमारे संगे शहर के समाज सेवी शंकर सोनी। अब जब प्रस्तुति हमें तक पे समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लिए सभी जनन का हमारी राम राम।